हालेलुया। धर्म सिखाता है कि हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तभी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, या तभी प्रभु हमें ग्रहण पर ईश्वर हमें ग्रहण करेगा। ये धर्म सिखाता है। तो अच्छे भले काम करो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर शायद और इसीलिए हम देखते हैं लोग, अलग अलग जन कितनी तपस्याएं, कहां कहां पहाड़ों पे, पर्वतों पे चढ़ जाते हैं और तपस्याएं करते हैं अपने आप को बनाने के लिए कि वो बनाने वाला ग्रहण करे। पर मसीहत ऐसा नहीं कहती। हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि हम अपने आप को बना सकें उसके द्वारा ग्रहण योग्य होने के लिए। आप समझ रहे हो? हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वो हम तक पहुंच गया। बाइबल का मसीहा इस धरती पे आया, वो कुंवारी से जन्मा, पैदा हुआ, हमारे पापों के बदले वो क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो मेल मिलाप अदन की वाटिका में टूट गया था, वो मसीहा के द्वारा पिता के साथ एक बारी फिर उसके लोगों का मेल मिलाप हुआ। हालेलुया। और जब ये मेल मिलाप हुआ, जब हमारे जीवन में उद्धार आया, जब हम जीवन के मार्ग में प्रवेश कर गए, मसीहत में एंटर कर गए, तो अब मसीह जीवन को हम अपनी सामर्थ्य से नहीं जी रहे। तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो मसीह जीवन हम अपनी सामर्थ्य से नहीं जीते। प्रभु ने अपना पाक रूह, अपना आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें दिया है, जो हमारे अंदर वास करता है। बाइबल बयान करती है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना में, जो हमारी सामर्थ्य, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें, बाइबल बयान करती है हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, बट आत्मा अपने आप ही आहे भर भर के ऐसी प्रार्थना करवाता है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है। हमारा काउंसलर, हमारा दिशा देने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु का आत्मा, हमें स्मरण दिलाने वाला कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी, ये मार्ग गलत है, यहां पे नहीं जाना। प्रभु के वचन को स्मरण दिलाने वाला। यीशु ने कहा मैं जाता हूं, बट तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं पाक रूह को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो तुम्हें वो बातें स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है। तो पाक रूह प्रभु के वचन को स्मरण दिलाता है, हमें बताता है ये चीज नहीं, वचन ये कहता है, नहीं वचन यहां पे ये कहता है। हालेलुया। होली स्पिरिट जो मसीहत में हमें दिया गया मसीह जीवन को जीने के लिए, तो हम धर्म की तरह हम अपने बलबूते पे अपनी चीजों को नहीं करते। प्रभु ने अपना आत्मा दिया है ताकि वो जीवन जो प्रभु ने कहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उस मसीहत जीवन को हम जी सके। हालेलुया। हम अपने बल में मसीह जीवन जी ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो? आप अपने बल में मसीह जीवन जीना असंभव है। प्रभु ने अपना पाक आत्मा दिया, अपना पाक रूह दिया है। जब प्रभु बोल रहा है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, क्योंकि पाक रूह की सामर्थ्य से आप पवित्र जीवन जी सकते हो। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य से नहीं, बट जो पाक आत्मा, प्रभु का आत्मा आपको दिया है, उससे आप जी सकते हो। हालेलुया। फिलिपियों 2 उसका 12 और 13। मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके सब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। ऐसे नहीं, उनका प्रभाव डाला है, वो काम करने की सामर्थ प्रभु ने दी है। सामर्थी। हे प्रिया, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
उद्धार का कार्य हमें पूरा करना है। समझ रहे हो? हाँ, मैंने डुबकी ले ली, बपतिस्मा हो गया मेरा, मैं मसीह बन गया, उद्धार आ गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, प्रभु कह रहा है उद्धार का कार्य तुझे पूरा करना है। पौलुस ने क्या कहा? मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने कुश्ती को लड़ा है, अपनी विश्वास की लड़ाई को, विश्वास को संभाले रखा है। उद्धार का काम मतलब पूरा होना है, पूरा करना है। और पूरा करने का की सामर्थ्य किसके द्वारा होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा, पावर ऑफ होली स्पिरिट। उद्धार का कार्य कैसे पूरा करेंगे? अपनी सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। पाक रूह उसने दिया है ताकि उस उद्धार के काम को जो प्रभु ने ठहराया है हम पूरा कर सके। तेरा क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है 13 में, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू। ये परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। अब समझ रहे हो? तो हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है, वो तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, वो तुम्हें सामर्थ्य दे रहा है, तुम्हारी बल नहीं, प्रभु का आत्मा। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है तुम्हारे अंदर, सामर्थ्य दी है ताकि तुम उस कार्य को पूरा कर सको जो प्रभु का है, उस इच्छा को पूरा कर सको जो प्रभु की है, उस मार्ग में चल सको जो प्रभु का है। वो सकरा मार्ग जहां पे कम लोग हैं उसमें आप बने रहो, परीक्षाओं में आप स्थिर रहो। हालेलुया। सुरक्षित रहो। आमेन। 6 चीजें आज मैं बात करूंगा पवित्र आत्मा को लेकर, और विश्वासी और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के विषय को लेकर। सबसे पहला आपको समझना होगा विश्वासी की एक जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा के प्रति। एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा के प्रति। रोमियो 8 उसका 12। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीर की तरफ नहीं है। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना, शरीर की दिशा में नहीं चलना, शरीर की अगुवाई में नहीं चलना। हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है? पाक रूह के प्रति। एक विश्वासी की जिम्मेदारी किसके प्रति है? पाक रूह के प्रति, पाक रूह की दिशा में, पाक रूह की अगुवाई में, पाक रूह के मार्ग में, उसका चुनाव, उसकी अगुवाई। हालेलुया। साफ रीति से वचन कह रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार चलें। हमने शरीर का कुछ देना नहीं है, शरीर से कोई कर्जा नहीं उठाया कि हम शरीर की बातों को माने, शरीर के अनुसार चलना पड़े। हम मोल खरीदे गए हैं, हम अपनाए गए हैं। यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया है जिससे हम खरीदे गए हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम खरीदे गए हैं। आत्मा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। पाक रूह, प्रभु का आत्मा। रोमियो 3 उसका 10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आप देख रहे हो, पहले क्या कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी नहीं था, बट पाक रूह ने चुना, बट प्रभु ने चुना, प्रभु ने चुनाव किया, अपना पाक रूह हमारे जीवन में दिया। प्रभु का नियंत्रण हमारे जीवन पे आया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमें उस जीवन को जीने के लिए जो प्रभु ने ठहराया है, उस मार्ग में चलने के लिए जो प्रभु का है, उस दिशा में चलने के लिए जो प्रभु की है,
दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17 बाइबल बयान करती है, देखो सब पुरानी बातें बीत गई हैं और सब नई हो चुकी हैं। अब मसीह में तुम एक नई सृष्टि हो। तब पुरानी चीजें नहीं, अब तुम नई सृष्टि हो। अब शरीर के प्रति तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो या कर्जदार नहीं हो शरीर के। क्या है? अब हमारी जिम्मेदारी पाक रूह के प्रति है, पाक रूह के अनुसार चलना, पाक रूह की दिशा में। हालेलुया। सबसे पहला एक विश्वासी की जिम्मेदारी पाक रूह के प्रति। आमीन। वो पाप, वो गिल्ट, वो सब कुछ जा चुका है। अब पाक रूह की अगुवाई में आगे बढ़ना, एक ही जिम्मेदारी। मैं शारीरिक लालसाओं को पूरा करने में नहीं ठहरूंगा। क्यों? मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं। पाक रूह प्रभु ने मुझे दिया, इसकी अगुवाई में चल के मुझे अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। आमीन। दूसरा, एक विश्वासी को सामर्थ मिलती है पाक रूह के द्वारा दोबारा से खड़े हो उठने की सामर्थ पाक रूह के द्वारा। रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, इंग्लिश में लिखा है, पुट टू डेथ द डीड्स ऑफ द बॉडी यू विल लिव। हालेलुया। पुराना स्वभाव अब जा चुका है, उसे क्रूस पे टांग देना। मैंने कहा क्रूसिफाई द फ्लेश। जब यीशु को क्रूस पे ले जाया गया था, क्या किया गया था? कीलें गाड़ी गई थी, हाथों पे, पैरों पे, क्रूस पे लटकाया जाना। उसको मतलब एक जगह पे टांग ठहरा देना, अपने से दूर उसे अपनी लाइफ से एक स्टैंड लेते हुए अपनी लाइफ से परे कर देना, कि वो चीजें आपकी लाइफ की दिशा को स्थापित ना करें। हालेलुया। आप उनका सामना करते हो, उन चीजों को अपनी लाइफ से दूर करते हो, उनके अनुसार नहीं चलते, बट आप पाक रूह की सामर्थ के द्वारा उन शारीरिक लालसाओं को, बाइबल क्या कह रही है, देह की क्रियाओं को आप मार देते हो। और जब ये मारना क्यों जरूरी है? ताकि हम जीवित रहें। बाइबल बयान करती है जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। एक स्टैंड लेते हो, आप खड़े होते हो प्रभु के लिए, पाक रूह की अगुवाई को जानते हुए अपनी देह को क्रूस पे चढ़ाना, उस स्वभाव को क्रूस पे चढ़ाना, देह की क्रियाओं को क्रूस पे चढ़ाना। हालेलुया। आप एक जिम्मेदारी को लेते हो और उनसे व्यवहार करते हो। पाक रूह की सामर्थ के साथ आप उन चीजों को क्रूस पे चढ़ा देते हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ के द्वारा। तीसरा, एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो नहीं, पवित्र आत्मा के चलाए चलना। अभी हमने बात करी थी, जब लूत को अब्राहम ने बोला तू चुन ले, तुझे क्या करना है, उसने आंखें उठाई, बाइबल बयान करती है, और सोदम गमोरा वाली जगह बहुत अच्छी लगी। उसने चुनाव कर लिया कि ये जगह अच्छी है, मैं ये लूंगा। हालेलुया। जो चीजें मन को भावती हैं, मन को अच्छी लगती हैं, शरीर को अच्छी लग रही हैं, उनका पीछा करते हैं। और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलना। आत्मा की क्या इच्छा है? प्रभु का आत्मा क्या चाहता है?
दाऊद जब उसके लोग, उसके फैमिली, उसका परिवार ले गए, उसने प्रभु को पूछा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्या आप क्या चाहते हो? हालेलुया। जितने प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा सिखाने वाला है, हमारा लीडर, हमें दिशा देने वाला। प्रभु के वचन को हमारे जीवन पे प्रकाशित करता है पाक रूह। प्रभु चाहता है हम पाक रूह के चलाए चले। हालेलुया। जो हमें पाक पवित्रता, धार्मिकता में चलाए चलता है। आपको ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, वो बुली नहीं करता, वो कंपेल नहीं करता भी तूने करना ही करना है। आप समझ रहे हो? वो ज्यादा पुश नहीं करता आपको, भाई तू इधर ही चल। वो अगुवाई करता है, वो बताता है, दिशा देता है, यहां नहीं यहां पे चल। चलना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। क्या है? वो अगुवाई करने वाला है। तो जितने उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वो प्रभु के पुत्र हैं। हालेलुया। तो प्रभु एक चुनाव देता है हमें, पाकरू दिया है, पाकरू अगुवाई दे रहा है, और कितने उस अगुवाई के पीछे चल रहे हैं। बात यहां पे है। आमीन। वो कदम पे कदम हमारी अगुवाई करता है, सत्य में हमें ले चलता है, धार्मिकता में हमें ले चलता है, प्रभु की भक्ति में आत्मा के चलाए हम चलते हैं। हालेलुया। हमारी आत्मा के साथ वो गवाही देता है, अश्योर करता है, सबूत देता है हमारे चुनाव का। हालेलुया। जो आत्मा हमें उत्साहित करता है और प्रेरणा देता है और अपनी प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की दिशा में हमें ले चलता है। आमीन। अगला रोमियो 8 उसका 15। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा छुड़ाया गया है। बाइबल बयान क्या करती है कि क्योंकि तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला, तुम छुड़ाए गए हो। और बाइबल बयान करती है इस जगह पे, परंतु लेपालकपन, इंग्लिश में लिखा है यू हैव अ स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन का आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। लेपालकपन, अडॉप्शन, इसका मतलब एक बच्चे को नियुक्त करना, अपने परिवार में शामिल कर लेना, एक बच्चे को अपना लेना, जो आपका है उस बच्चे की लाइफ में आ जाना, सारे राइट, सारे अधिकार उस बच्चे को दे देना। हम अडॉप्ट कर लेते हो। हालेलुया। अडॉप्ट वाला बच्चा मतलब एक रियल बच्चा जिसके पास सारे अधिकार हैं, सारी चीजें हैं जो पिता के पास है। हालेलुया। ग्रीक भाषा में एक जन को प्लेस करना, एक स्थान पे उसे नियुक्त करना, ठहरा देना, अडॉप्शन, एक प्रभु की संतान होने का अधिकार परमेश्वर देता है, अब्बा फादर। और ज़रान जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जो आज के टाइम पे हम डैडी, जिसका मतलब एक पर्सनल रिश्ता हमारे जीवन में बयान होता है। हालेलुया। एक टेंडरनेस, एक निर्भरता, एक इंटीमेसी, एक अलौकिक रिश्ते को यह शब्द बयान करता है, अब्बा फादर। हालेलुया। अब्बा फादर मतलब वहां पे डर नहीं ठहरता। हालेलुया। एक बच्चे को पता है कि मेरा पिता साथ में है, तो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। वो पूरा शायद वो एक लायन किंग एक मूवी है, एनिमेशन मूवी। तो जब एक छोटा सा बच्चा होता है, हाँ,
सिम्बा, शायद सिम्बा। तो वो जो उसका पिता जब पीछे होता है वो जोर से रोर करता है, जोर से गुर्राता है। उसको पता है उसका पिता आगे है, तो वहां पे डर नहीं ठहरता, वहां पे संदेह नहीं ठहरता। तो जब अब्बा फादर यहाँ पे बयान हो रहा है, ये उस रिश्ते को प्रभु बयान कर रहा है, जहां पे इंटीमेसी, जहां पे कोई डर नहीं है, जहां पे परमेश्वर की क्लोजनेस को हम पाते हैं। हालेलुया, एक निर्भरता जो प्रभु पे है। हम घबराते नहीं है, हमारे प्रयोजन कहां से होंगे। अब्बा फादर है, पिता जो हमारे ऊपर ठहराया गया है, किसके द्वारा? पाक रूह के द्वारा, जितने उसके आत्मा के द्वारा, आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया, रिश्ता प्रभु के साथ जो प्रभु का आत्मा नियुक्त करता है, जितने उसके पाक रूह के चलाए चलते हैं वो प्रभु के पुत्र हैं। आप देख रहे हो, पाक रूह के चलाए चलना क्या बना रहा है? पुत्र, जिससे हम अब्बा पिता कह के पुकारते हैं और बुलाते हैं। आमीन। 8:16, 5वां। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। एक विश्वासी को पाक रूह से गवाही मिलती है, फिर से एक गवाही मिलती है, फिर से एक सबूत पाक रूह के द्वारा मिलता है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पाक रूह के चलाए जो चलते हैं वो प्रभु के पुत्र हैं। और उसके बाद पाक रूह खुद हमें विटनेस करता है, खुद हमें गवाही देता है कि हाँ, तुम उसके पुत्र हो। तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उसके पुत्र हो। तुम्हें संदेह में आने की जरूरत नहीं है, तुम उसके पुत्र हो। प्रयोजन कराने वाला, तुम्हें आगे ले जाने वाला, तुम्हारे मार्गों को सीधे करने वाला, हाँ, वो पिता। एक डिपेंडेंसी तुम्हें रीअश्योर करवाता है, दोबारा तुम्हें गवाही देता है, तुम्हें बताता है पाक रूह तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। हालेलुया, पाक रूह एक विश्वासी को गवाही देता है। हम फिर डरते नहीं हैं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, संयम का आत्मा दिया। जो हमें गवाही देता है, रीअश्योर करता है। डबल एविडेंस, एक तो हमें पता है और एक पाक रूह हमें बताता है तुम प्रभु के पुत्र हो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम उसके संतान हो। अब्बा फादर। आमीन। 6, फाइनल 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। 6 है, एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा रिवॉर्ड किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। क्या इनाम है? और यदि संतान हो तो अगर हम अडॉप्शन हो गई है, प्रभु ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, आज वो हमारा पिता है, तो पिता होने के नाते क्या है हमारी लाइफ में? तो वारिस भी हो। समझ रहे हो? तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। ध्यान दो, संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। तो यदि उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। फर्क है वारिस और संगी वारिस। प्रभु ने हमें संगी वारिस ठहराया। अगर एक लैंड की प्रॉपर्टी है और 4 बच्चे हैं तो सबको 25% सबका बंटवारा हो जाएगा और सबको, चारों बच्चों को 25% आ जाएगा। पर संगी वारिस, जिसका मतलब कि उस सारी लैंड पे उन सबका अधिकार है, वो संगी वारिस। अब समझ रहे हो? यीशु के साथ, मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। तो जो प्रभु ने मसीह को दिया है,
जो प्रभु ने मसीह के लिए ठहराया है, हमें भी उसके संगी वारिस कर दिया है, हमें भी उसके वारिस बना दिया है। हालेलुया। सारा अधिकार, सारी चीजें जो प्रभु ने मसीह को दी हैं, हमें उसका संगी वारिस ठहरा दिया। बहुत लोग आज घबराते हैं, डरते हैं, वो जानते नहीं हैं कि उनके पास क्या है। मसीह के संगी वारिस, जो मसीह का है वो हमारा है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पाक रूह जो मेरी इबादत करता है। आज पाक रूह हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, उसके बिना ये मसीह जीवन जीना असंभव है। प्रभु ने पाक रूह दिया है ताकि हम उसकी दिशा में, उसके मार्ग में, उसकी अगुवाई में चलकर अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर सकें। हालेलुया। प्रभु चाहता है, क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, तो शरीर के अनुसार ना चलें, शरीर की कार्यों को क्रूस पे चढ़ा के हमें आत्मा की अगुवाई में चलना, पाक रूह के नियंत्रण में, पाक रूह की दिशा में चलना। हालेलुया।